Hi everyone, we have Dr. Jay with us, and this time in their first attempt, he has scored 216 marks. So, Dr. Jay, heartiest congratulations to you. Thank you, sir. How is the celebration going on there? Yes, sir. Very much. I have celebrated very much. And then uh, first, the result came on my mom dad's anniversary day. Nice, nice. Congratulations. So it was a gift for them also. True. Yes, yes. Very true. Very true. और कैसा था सबका एक्साइटमेंट उस दिन जो आपके स्पेशली आपके पेरेंट्स का? सब सब सर बहुत खुश हुए। स्पेशली मेरे मॉम डैड्स, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे को मौका दिया यहाँ पे आने के लिए। ट्रू, वेरी ट्रू। ओके डॉक्टर जय, एक काम करते हैं हम लोग, पहले आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यस सर। सर बेसिकली मेरा नाम डॉक्टर जय डाकरा है एंड मैंने एमबीबीएस अपने IHSM इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन बिश्केक किर्गिस्तान से करी है और मैं सूरत गुजरात से बिलोंग करता हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 216 नंबर एक बार में लाना, दैट्स अ बिग टास्क। आपने एक्चुअल में प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया था? सर एक्चुअल में मैंने प्रिपरेशन 4th ईयर के शुरुआत में शुरू किया था एमबीबीएस के, पर उस टाइम पे मेरे पास कोई मार्गदर्शन नहीं था कि कैसे करना है मेरे को। मेरे पास कोई था नहीं और मैंने दूसरे एग्जाम के लिए किया था, एफएमजी के लिए नहीं करा था। तो मैं बोलूंगा कि मैंने एफएमजी के लिए पढ़ना 5th ईयर की शुरुआत में करा था और 5th ईयर की शुरुआत में 6 महीने मैंने 7 से 8 सब्जेक्ट को दिए, जिसमें 3 मेजर सब्जेक्ट थे, बाकी छोटे सब्जेक्ट करे हुए थे, बाकी सब सब्जेक्ट बाकी थे मेरे। और उसके बाद वहां पर IHSM पे RS की टीम आई थी, तो वहां से मेरा प्रिपरेशन ऑनगोइंग हुआ और वहां से मेरे को ज्यादा वे में प्रिपरेशन कर पाया। और ये पैंडेमिक के टाइम में आपने यूज किया था जो आपके कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी जब? यस सर, पैंडेमिक के टाइम पे मैंने सारे बेसिक सब्जेक्ट थे वो खत्म किए थे अच्छे से और मेरा बेसिक नॉलेज बढ़ाया था, जो फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के होते वो सारे मैंने खत्म करे थे और वो मैंने अच्छे करे थे, रिवाइज भी किया था उसको। नाइस। तो कुल मिलाकर के आपके कैंपस में 10-12 सब्जेक्ट्स वहीं पे हो गए थे ऑफलाइन फैकल्टीज के साथ में, राइट? यस यस, 10-12 सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट सारे वहां पे हो गए थे, सारे माइनर सब्जेक्ट बाकी थे वहां पे। ओके नाइस। और आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी ISM बिश्केक? सर ISM बिश्केक बहुत बहुत शानदार लाइफ रही वहां पे। इतना पढ़ाई भी की और मौज मस्ती भी खूब की, खूब घूमे, खूब एंजॉयमेंट करी थी। आपके दोस्तों को मैं जानता हूँ, जैसे डॉक्टर मोहित हैं, डॉक्टर बौद्ध कुमार, राइट, है ना? ये सब के सब लोग, आई थिंक सब लोगों ने 200 से ऊपर स्कोर किया है। यस सर, एक्चुअली हम सब साथ में ही पढ़ते थे और IHSM की क्लास जो होती थी वहां पर भी साथ में ही जाते थे, एक ही रो में बैठते थे, वहां पर भी आंसर करते थे और वहां से इंट्रोडक्शन भी हुआ था आप सब फैकल्टीज के साथ। आप लोग ये सब जितने क्लोज फ्रेंड्स हो, कभी लड़ाई वड़ाई नहीं की आपस में आप लोग वहां पे? सर एक हेल्थी कंपटीशन रहता था हमारे बीच में। हम एक सबको ना रोज ना जो भी पढ़ते थे तो एक दूसरे को सवाल करके पूछ लेते थे कि वेरी गुड, ये इम्पोर्टेंट चीज आज हमने पढ़ी है, तो अगर मेरे फ्रेंड्स को अगर आ जाती है तो ठीक है, पर अगर उसको नहीं आ रही है तो उसको भी दिमाग में आ जाए एक बार, ये आ सकता है। जैसे मैंने और मोहित ने साथ में प्रिपरेशन करके एग्जाम के पहले कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत डिस्कस करे हुए थे, तो वो आ गए थे एग्जाम, एक्चुअल एग्जाम। आपका ये जो था ना सेंटेंस कि हमारे दोस्तों के बीच में हेल्दी कंपटीशन था, ये तो सारे जूनियर्स के लिए एक मैसेज है कि आपका भी एक ऐसा सर्कल होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए जिसके साथ आप मस्ती करो, लेकिन स्पेशली जब आप पढ़ाई करते हो तो उस टाइम में ये जो होता है ना स्मॉल सा, ये जो डिस्कशन करने के लिए भी ग्रुप होना चाहिए, है ना? और दोस्तों के बीच में कभी एक ज्यादा आंसर कर रहा है, एक जो है वो ज्यादा आंसर नहीं कर पा रहा है, ईगो क्लैश कभी नहीं होना चाहिए। दोस्ती ऐसा रखो कि हेल्दी रहे एनवायरमेंट, राइट? तो इससे आपका एक तो ये होता है कि अगर आपने डिस्कशन किया तो आपका जो मेमोरी पावर है वो भी इंक्रीज करता है, वो भी अच्छा बढ़ता है, राइट? वेरी गुड। यस सर। और बाकी सारे फ्रेंड्स के बीच में अगर बातचीत भी हो रही है ना, तो एक दूसरे को प्रिपरेशन में भी हेल्प हो रही है। यस। और कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सब चीजों को अप्रोच करना है, लाइफ को साथ में कैसे हैंडल करना है, ये सब भी अच्छे से निकलता है एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ में। तो इफ
अच्छे बच्चे, अच्छे फ्रेंड्स है पढ़ने वाले आपके, तो आपका सिलेक्शन सबका होना फाइनल ही है। नाइस, वेरी गुड। ओवरऑल ये बताओ, आपके पूरे जितने भी अब तक का ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन था, उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या लगा कि नहीं, ये मेरे लिए जो था ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था और इसकी वजह से ही मैं पास हुआ? सर मैं बोलूंगा कंसिस्टेंसी, क्योंकि वेरी गुड। क्योंकि ना हर रोज मैं पढ़ाई करता था, मेरा खाली दिन नहीं जाता था बिना पढ़ाई के। हम्म। कुछ ना कुछ तो मैं पढ़ ही लेता था रोज। और दूसरी बात करूँ तो ये जो हम रिवीजन बोलते हैं, रिवीजन इज द की सर। अगर अपने अच्छे से 3-4 बार रिवाइज कर लिए सारे टॉपिक, तो वो पार करवा देती है। और तीसरी चीज है मॉक टेस्ट। हर किसी को मॉक टेस्ट देनी चाहिए। तो मैं भी आरएस की मॉक टेस्ट देता था, जो फ्री वाली मॉक टेस्ट अवेलेबल थी वो मैंने तो अटेंड करी थी, तो दोनों में 200 प्लस नंबर आ गए थे। नाइस। और जितने भी जो फैकल्टीज थे, फैकल्टी से आपका क्या इंटरेक्शन था? सर जब भी बिस्केट में सब पढ़ाने आ रहे थे, जैसे आप आए थे, तो आप भी बहुत बार क्लास में रिपीटेशन करवाते थे। ये मेरे को सबसे अच्छी बात लगी कि साइकेट्री और फोरेंसिक मेडिसिन का मैंने जो रिपीटेशन क्लास में हो गया ना, वैसे पढ़ाई मेरे को फिर प्रिपरेशन में नहीं हुई। और वो मेरे को बहुत अच्छे कंसेप्ट बने और मेरे को लास्ट तक याद रह गई चीजें, जो मेरे को एग्जाम में भी बहुत फायदा हुआ। आपने कुछ कुछ बोला था जो एग्जाम में सेम टू सेम आ गया, और सही हो गए सारे एमसीक्यू वो। वैसे उसके साथ आजम सर थे, ईएनटी के हमारे सर थे, तो राजीव सर से भी, राजीव सर तो हमारे फ्लैट पे खाने भी आए थे एक बार। अच्छा, नाइस। और खलील सर भी बहुत अच्छे से इंटरेक्शन करते थे, हर क्लास के बीच में पूछते थे कि स्पीड अच्छे से कर रहे हैं वो, अच्छे से समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा तो आप पूछो उनसे। तो ओवरऑल में तो मेरा सबसे बेटर, सबसे बेस्ट प्रिपरेशन टाइम वही मानूंगा जो बिस्केक में हुआ था। नाइस। क्योंकि इतना सारा सिलेबस होता है तो पता नहीं होता कि कितना पढ़ना होता है। ट्रू। वो क्लास से हमें प्रॉपर नोट्स रिवीजन के लिए बनी, और उसको फिर बार बार पढ़ के स्कोर अच्छा यस, आया। वेरी ट्रू। और इंडिया में आने के बाद आपका क्या था रोजाना? जैसे आपका 5 मंथ्स का प्रिपरेशन रहा होगा इंडिया में, तो रोज कितने आवर्स की पढ़ाई हो जाती थी आपकी? सर मैंने शुरू तो 5-7 घंटे से ही करा था। हम्म। ऑनेस्टली मैं इतना नहीं बैठ पाता था, थोड़े थोड़े बार पे मैं सोशल मीडिया एप्स का यूज कर लेता था। फिर मैंने धीरे धीरे सब बंद कर दिया, सारे एप्लीकेशंस मैंने छोड़ दी 6 महीने के लिए। और फिर मैंने धीरे धीरे अपने वर्क सीटिंग आवर्स भी बढ़ा दिए। जो मैं हर आधे घंटे पे खड़ा होता था, वो मैंने छोड़ के 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई कर पे शुरू कर दिया। और एग्जाम के कुछ महीनों पहले मैंने सुबह वाला मॉर्निंग शेड्यूल शुरू कर दिया था, 4 बजे से शाम को 9 बजे 8 बजे तक पढ़ना है। आप एक ऐसा मिस्टेक बताओ जो कि जो लोग एग्जाम की तैयारी के टाइम में करते हैं। सर वो है, होता है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करना, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करना। अगर आपने सिर्फ थियरी करी होती है तो आप अच्छे से नहीं कर पाते। अप्लाई करना भी आप पता होना चाहिए उसकी, और उसका जो हमें असेसमेंट मिलता है वो मॉक से ही मिलता है। तो सबको मॉक्स तो देनी चाहिए, प्रिपरेशन की शुरुआत से ही देनी चाहिए। वेरी गुड, यस यस, वेरी ट्रू। ओके, ठीक है। जो आपके जो जूनियर्स हैं आईएसएम में, आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा? सर मेरी तो गलतियों से मैं वही बताऊंगा कि मॉक्स तो, ज्यादा से ज्यादा मॉक्स तो मैं फील कर रहा हूँ कि मैंने भी कम दिए, मेरे को भी और देनी चाहिए थी। और उसके साथ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करो। नोट्स इंपॉर्टेंट है पर एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करो मैक्सिमम जितने कर पाओ, और डेली बेसिस पे करो। वंस अ वीक मॉक दो, या फिर वंस अ फोर्टनाइट मॉक दो। और एग्जाम में जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ना सिलेक्ट करो, वही राइट आंसर होगा। आंसर कभी चेंज मत करो, ये आपका स्कोर बहुत नीचे ला आता है। ओके, सो कुल मिला के जो जूनियर्स अभी, तो उन सब के लिए एक यही मैसेज है कि भाई जितने सब्जेक्ट्स आपके वहां पे हो जाए, अच्छे से प्लीज अच्छे से कर लो। एक बार यस रिवीजन सर। भी वहीं पे करो, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि इंडिया में आने यस के बाद आपके पास में जो टाइम है वो कम है। राइट? यस सर। ओके। एंड वन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल दोज पीपल हु आर गोइंग टू राइट एग्जाम इन जून। सर अगर अभी से शुरुआत कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप शांति से पढ़ सकते हो। अपना नोट्स को हर बार कम करते जाओ, क्योंकि लास्ट के 15 दिनों में, लास्ट के 20 दिनों में 19 सब्जेक्ट निकालने होते हैं। उस टाइम पे थोड़ी एंजाइटी भी होती है, तो वैसे ही वर्क आउटपुट कम हो जाता है, स्टडी आउटपुट कम होता है। तो उस टाइम पे कम नोट्स बचे,
पढ़ने के लिए वैसा रखो, और रिविजन वीडियो सारे अटेंड करो। जितनी भी फैकल्टीज यूट्यूब पे ले रही है रिविजन वीडियोस, उसमें से डेफिनेटली हर वीडियो में से एक से दो एमसीक्यू आने के चांस होते हैं। जैसे सर आपने वीडियो लिया था, उसमें आपने स्किज़ोफ्रेनिया वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, तो वो क्वेश्चन सेम एमसीक्यू आ गया था एग्जाम। अच्छा, नहीं सही है, बिल्कुल सही है। कुल मिला के अच्छा ये बताओ, जो लास्ट का जो 5 मंथ्स होता है आपके इसमें, तो आपने वो 5 मंथ्स में कितनी बार तैयारी किया था? देखो अभी जो लोग अब जो जून में एग्जाम लिखने जा रहे हैं उनके पास तो कुल मिलाकर के हार्डली 4 मंथ्स होंगे अब, है ना? यस सर। तो आप कितनी बार रिकमेंड करोगे, कितनी बार आपका रिवीजन होना चाहिए? इतना मतलब मिनिमम जो कितने जीटीस लिखने चाहिए उनको? अभी से स्टार्ट करने पर 6 से 7 जीटी लिख सकते हो इजीली। और उसके साथ सारे स्टूडेंट्स जितना रिवीजन कर सके उतना रिवीजन करना चाहिए। मैंने 4 से 5 बार करा होगा। 5वीं बार पूरा नहीं हुआ था, पर वो मैंने ऊपर ऊपर से लास्ट के 20 दिनों में मैंने सारे सब्जेक्ट ऊपर ऊपर से देखे थे, और लास्ट वीक में मैंने जो हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं और वॉलेटाइल सब्जेक्ट होते हैं वो करे थे, जैसे सर्जरी, ओबीजीवायन, एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ये 5 सब्जेक्ट मैंने लास्ट के 5 दिन में करे हुए थे। तो मैं वही रिकमेंड करूंगा कि अपना स्टडी प्लान ऐसे बनाओ कि जो वीक सब्जेक्ट हो एग्जाम के पहले दिनों में हो जाए, और स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाए, और उसके पहले सारे इजी सब्जेक्ट और जो आपको अच्छे से आते हैं वो खत्म कर दो। क्योंकि लास्ट 20 दिन का रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसमें सारे 19 सब्जेक्ट किसी ने निकाल दिए तो फिर वो स्कोर कर पाता है अच्छे से। जी बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने पिछली बार आपने जितना भी पढ़ाई किया वो सब एक तरफ है, लास्ट के जो 15-20 दिन में जो पढ़ाई है ना, यानी कि एक बार जो आपने देख लिया है पूरा, है ना, इसलिए कि पूरा जो है जो एग्जाम के दिन आपको वही याद रहेगा जो आपने रिसेंटली देखा है, अभी अभी देखा, राइट? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो ये कुल मिलाकर के स्ट्रैटेजी, तो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी थी वो बहुत अच्छी थी। आई एम श्योर कि बहुत सारे जो लोग ये वीडियो देखेंगे तो उनको जरूर फायदा होगा। जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 216 स्कोर किया है ना, ये बहुत बड़ा सक्सेस है। ये सक्सेस का श्रेय पूरा किनको दोगे आप? मेरी सक्सेस का श्रेय मैं पहले तो अपने मम्मी पापा को दूंगा, क्योंकि उनकी वजह से मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है। उसके बाद मैं पूरी IHSM मैनेजमेंट को, डॉक्टर फनी सर को, डॉक्टर भानु सर को, और जितने भी क्लास ऑर्गेनाइजर है जैसे मिस्टर एंटी है और ऑल RIS की टीम है उसको दूंगा, डॉक्टर खलील सर को, डॉक्टर आजम सर को, डॉक्टर राजीव सर को, और आपको, और बाकी सारी फैकल्टी को, डॉक्टर प्रीतेश सर जो वहाँ पे आए थे, ये सबको दूंगा, क्योंकि उनकी वजह से मेरा पूरा रिवीजन शेड्यूल और सारी मोटिवेशन भी देते गए थे वहां से। तो वही मैंने अपनी प्रिपरेशन में भी अप्लाई किया था, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। यस, ओके, दैट्स ग्रेट। ओके डॉक्टर जे, मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे इस बार बहुत सारा क्वेश्चन में PYQ आ गया था, है ना? तो ये PYQ और जितने भी है ना शॉर्ट नोट्स बनाने के क्या फायदे हैं पूरे? सर एक्चुअली PYQ बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि हर एग्जाम में हर सब्जेक्ट में से कुछ ना कुछ तो रिपीट हो जाता है, और जो लास्ट ईयर क्वेश्चन होता है वो वही रिपीट होता है, ऑप्शन भी चेंज नहीं होते, पूरे सेम MCQ आ जाते हैं। और अगर MCQ नहीं आ रहा तो वो टॉपिक तो बिल्कुल सेम आता है। तो अगर किसी ने PYQ करे, जैसे मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे लास्ट 6 FMG के पेपर और लास्ट 3 नीट PG के पेपर करे थे खुद से। सारे PYQ के वीडियो जो यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं वो मैंने लिखे थे, और अपने एक नोट्स बनाई थी, और वही मैं रिवाइज कर रहा था कि उससे मेरे कई MCQ रियल एग्जाम में सही हो गए। सर मेरी तरफ से सारी RIS की फैकल्टीज को आप बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था क्या करना था। सच बताऊं तो कितनी नोट्स होती है, क्या पढ़ना होता है, उसमें से भी अगर कोई टीचर मेहनत करके छोटा कर देता है और जिसमें से सारे MCQ आ जाते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। वो टीचर्स ने बहुत मेहनत करी होती है उसके लिए। ट्रू, यस यस। तो मैं उसके लिए बहुत पूरी लाइफ ये ग्रेटफुल रहूंगा। ओके ठीक है डॉक्टर जय, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर कि जो बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देखेंगे वो सीखेंगे इससे कुछ। ओके, सो गॉड ब्लेस यू मोर, सो कीप शाइनिंग and I wish you all the best for your future endeavors. Thank you so much. थैंक यू सर।